फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। वो है पीसीओडी को लेकर। मैंने पीसीओडी कैसे ठीक करा, मैंने क्या क्या डाइट फॉलो करी और कैसे एक्सरसाइज करी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो मैंने करा वो मेरा एक्सपीरियंस था, सिर्फ मैं वही चीज़ें बताऊंगी। मैं कोई प्रोफेशनल तरीके से वीडियो नहीं बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो टीनेजर और जैसे कि जो मैरिड महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनमें देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम जो होती है सबसे ज़्यादा वो होती है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, कि हम जो भी होता है, जो भी मिलता है, वो सब चीज़ें खा लेते हैं और इसी वजह से हमारे को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है, और जब वो शादी होती है उनको तब पता चलता है कि उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम है या थी। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता था कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता, ये नहीं होती है, लाइफ टाइम रहती है, इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। और जब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था तो मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में। और लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती, आप कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट लीजिए जो वैसे भी हम लोगों के लिए अच्छा है। तो इस चीज़ से घबराए नहीं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी रखिए, बेस्ट रखिए। इससे आपके जो स्किन पे भी ग्लो आएगा, आपकी हेयर भी ठीक होंगे, आपकी जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम है वो भी सही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पीसीओडी के क्या सिम्टम्स होते हैं और मेरे साथ क्या सिम्टम्स आए थे, मैं आज आपको बताऊंगी। तो पीसीओडी में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेयर फॉल्स होना, इरेगुलर पीरियड होना, वेट गेन करना, आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा आना, फेशियल हेयर, और जहाँ पर बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पर भी आपके बाल आने लग जाते हैं। और जो मेरे साथ जो आए थे सिम्टम्स वो थे, मेरे हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होने लग गया था, और जो मेरे पीरियड्स थे वो इरेगुलर हो गए थे। मेरे हर वक्त जो पीरियड्स आते थे वो रेगुलर थे, बट पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए थे, और कई बार मुझे पीरियड्स लाने की भी मेडिसिन लेनी पड़ी। तो मैंने उसको कैसे क्योर करा और मुझे कैसे पता चला। हम जैसे ट्राई कर रहे थे और डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो हम गए तो डॉक्टर ने मेरा जो फर्स्ट टेस्ट करा, मतलब सेकंड डॉक्टर ने, तो वो करा था एफएसएच और एलएच का, और उसको देखकर उन्होंने कोई रेशो से मुझे बताया कि आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत डर गई थी इस चीज़ को सुनकर, क्योंकि मैंने पीसीओडी के बारे में सुन रखा था कि इसमें कंसीव होने के कोई चांस ही नहीं होते, मैंने यही सुना था। तो मैं इस चीज़ से बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा, कैसे करूँगी। मैं रात रात भर वीडियो देखती रहती थी, हर टाइम सिर्फ ये सर्च करना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। लेकिन जो मैंने करा वो प्लीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा आपकी बीमारी को बढ़ाती है। अगर आप टेंशन लेंगे आपके कभी भी कुछ भी नहीं होगा। आप कितनी ही डाइट कर लें, आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, अगर आप टेंशन ले रखे हैं तो वो जो बीमारी इतनी सी है वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वो भी ऐसी एक्सरसाइज कि मुझे बिल्कुल पसीने आपके छूट जाए, ऐसे एक्सरसाइज चाहिए, यानी कि हार्ड वाली। तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली, उनके कहते ही 2-4 दिन में मैंने जिम ज्वाइन कर ली। और जिम ज्वाइन करने के बाद में मैं वही कंटिन्यूटी से एक्सरसाइज करने लग गई। और एक्सरसाइज में मैंने क्या क्या करा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। और एक्सरसाइज में मैंने क्या क्या करा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सब लोग ये भी पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी। वही जो नॉर्मली जिम में एक्सरसाइज होती है वही एक्सरसाइज करी। और जिम वालों को भी इस चीज़ का पता होता है कि अगर कोई लेडीज़ आ रही है, जैसे मैंने वहाँ पर बता दिया था हमारे कोच को कि मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज करवाइए। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मेरी एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दिया। मेरे जो वेट था वो 52 था, कोई ज़्यादा वेट नहीं था। फिर भी उन्होंने ये कहा कि मुझे 47 वेट चाहिए आपका।
तो हमने जिम स्टार्ट कर दिया, मैंने हार्ड वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, डाइटिंग स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज कर दी, योगा करा मैंने। और फिर मैं तो जो एक्सरसाइज होती है आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 7 दिन रेगुलर करनी है। आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं, जितनी आपका बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट करे आप उतनी ही एक्सरसाइज कीजिए। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज तो करे जा रहे हैं और अंदर से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हमने एक्सरसाइज करी, मेरा 52 वेट था, तो 1 महीने तक कोई वेट कम नहीं हुआ। जैसे आप सबको पता है कि पीसीओडी में वेट कम करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता है, आप कितनी भी कर लें। मैंने 1 महीने करा तो जरा सा भी नहीं हुआ, तो सेकंड मंथ में जब करा तो ½ kg कम हुआ। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा वेट फिर कम होने लग गया और मेरा 47 वेट हो गया था। और जो मैंने डाइट में करा वो था कि मैंने डाइट में जंक फूड खाना, मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना, और जो भी इंसुलिन बनाते हैं वो सारे चीज़ें मैंने बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दी थी। और मैं एक ऐसी डाइट लेती थी जो मेरी इंसुलिन का लेवल भी कम करे और जो मेरा फैट भी कम करे। और इंसुलिन की मात्रा कम करने के लिए मैंने करा था कि मैंने मल्टीग्रेन आटा यूज़ करा, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करी, और मैंने चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और दालचीनी का पाउडर ये लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं जो डिनर थी वो स्किप करती थी और उसकी जगह मैं स्मूदी लेना या एग खाना वो ज़्यादा प्रेफर करती थी कि मेरा जो डिनर हो वो बिल्कुल लाइट हो, तो मैं वो ज़्यादा करती। और मैं बाबा रामदेव का योगा करती थी, वो मैं घर पे ही करती थी क्योंकि उनके भी कुछ आसन हैं जो इस बीमारी से आपको ठीक करते हैं, तो वो सब चीज़ें करी थी मैंने। और आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डाइट सही रखिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसी एक्सरसाइज देखिए जो आप घर पे कर सकते हैं और उससे आपकी ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। तो ये सब चीज़ें कीजिए। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने करी थी पीसीओडी में। और आप सोच रहे हैं कि मैंने दालचीनी कैसे ली और चिया सीड्स कैसे लिए, फ्लैक्स सीड्स कैसे लिए। तो जो दालचीनी होती है वो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अच्छी लगती है, तो आप उसको सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। नहीं तो आप दालचीनी के पाउडर को आपको लेना है आधा चम्मच ही, एक दिन में आधा चम्मच इनफ है, तो आप वो पानी के साथ भी ले सकते हैं। दालचीनी का पाउडर मैं ऐसे ही लेती थी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उसको आप आटे में भी मार सकते हैं और उसकी नमकीन भी बना सकते हैं कि उसको रोस्ट करके आप उसकी नमकीन बना लीजिए। और जो चिया सीड्स थे उसको आप पानी में डिप करके रखिए और उसके बाद में आप उसको स्मूदी में या किसी भी शेक में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो डेयरी प्रोडक्ट थे उसमें मैं ओनली टोन्ड मिल्क लेना ही प्रेफर करती थी। मैं मिल्क जो फुल क्रीम वाला मिल्क होता है वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। दही, पनीर ये खाती थी मैं, सोयाबीन, ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादा खाई अपनी डाइट में। जो मेरी बॉडी में जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ मेरी पूरी हो सके, तो मैंने इन सब चीज़ों से जो रिजल्ट निकला वो पॉजिटिव था और मेरी जो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। सब जने कहते हैं कि ये प्रॉब्लम 100% सही नहीं होती है, लेकिन टच वुड मेरे आज तक अब उस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो पीरियड हैं वो रेगुलर हैं, मुझे कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम, हेयर्स की प्रॉब्लम या हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। अगर आप अपनी डाइट, अपनी लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज अगर डेली करते हैं और रूटीन में रखते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर ठीक हो सकती है। आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और डिप्रेशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको डिप्रेशन है तो सबसे बड़ी बीमारी आपकी वो ही है। आप अगर उसको लेके चलेंगे तो आपकी कोई और बीमारी कभी भी सही नहीं हो सकती है। जो गलती मैंने करी वो आप मत कीजिए। तो आज मैंने आपको बताया है कि मैंने पीसीओडी कैसे क्योर करा था। और अगर आपको इससे ज़रा से भी हेल्प होती है और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ उन माँओं को भी शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं, जिनके 6-6 साल तक बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो उन लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि आपकी जैसे ही और किसी की भी हेल्प हो सके।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके कोई से भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।